अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मेरी जो बेडशीट्स थी वो सब पुरानी हो चुकी थी, मतलब नई जो है ना वो फैंसी वाली वो तो सब रखी हुई हैं ऑलमोस्ट, बट जो कॉटन की बेडशीट्स थी वो सब पुरानी हो गई थी। देखिए इन पे रुआ आ गया है मेरी कॉटन की बेडशीट पे, जबकि ये मैंने 400 रुपये की ली थी ब्लू वाली बेडशीट। और अभी मैंने ये 2 बेडशीट ख़रीदी हैं, ये मुझे 350 की मिली हैं ईच। तो ये मैंने 2 ले ली थी 700 में, क्योंकि मुझे बेडशीट की बहुत ज़रूरत थी। एक ये मैं प्लांट लेकर आई थी, ये इंडोर प्लांट है। अब देखते हैं कहाँ रखते हैं इसको। ये जो सामने आप लकड़ी देख रहे हैं ना, बॉक्सेस, ये ना मैं सोच रही थी मैं जुगाड़ बना लूँगी, इसकी कैबिनेट्स वगैरह बना लूँगी किचन में, मगर फिर बाद में पता चला कि उसमें वो क्या होता है, जो लकड़ी में लग जाती है यार, उसमें ना दीमक लग गई थी। फिर शाम के टाइम फुप्पो हमारे लिए बना रही थी पतोड़। ये तो मैं भी बना सकती हूँ वैसे, मगर आज उन्होंने पहले से ही, मेरे उठने से पहले ही उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। उसके लिए उन्होंने बेसन में पिसी हुई प्याज का पेस्ट, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला डाल के मिक्स कर लिया था। और यही पतोड़ पे लगा लगा के, मतलब अरबी के पत्तों पे लगाकर उसकी एक के ऊपर एक लेयर बना के पतोड़ बना लिए थे। अगर आपको उसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं फिर कभी आपको शेयर कर दूंगी। ये बच्ची हमारे यहाँ सिपारा पढ़ने आती है, तो इसको सिपारा भी पढ़ा रही थी पप्पो साथ में। फिर बस माही के बाबा आ गए थे और माही इतना खुश हो गई थी उनको देख के, जबकि वो वीडियो में ही देख रही थी अपने पापा को। अच्छा, मैंने ना एक नमकीन बनाई थी, तो मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी मैं बनाते हुए तो नहीं दिखाऊंगी, नमकीन मैंने पूरी रेडी कर ली थी। फिर आपको दिखाया है, मेरे पास पोहा रखा हुआ था, उसको मैंने फ्राई किया। फिर हल्दीराम्स की भुजिया मंगा के मैंने उसमें डाल दी, और वो जो भुने हुए चने होते हैं ना वो भी मैंने फ्राई करके उसमें डाल दिए बस। और फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। प्रूफ ये है कि मैंने खुद बनाई है ये नमकीन। नमकीन तो मैंने इस बॉक्स में स्टोर कर दी है। आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत अच्छी क्रंची बनी है नमकीन। मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी, फिर हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा, तो हमने मूली गोश्त बनाया था। फिर जब इनके बाबा आए तो हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेते आए थे। काफ़ी टाइम हो गया था हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो वो खुद ही लेकर आ गए थे हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा। फिर बस पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, पिज़्ज़ा की भी टाइम टू टाइम क्रेविंग होती ही रहती है सबको। आ करो आ, बिस्मिल्लाह। बस बस बस। आपको अच्छा लगा? आगे से तो दे रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मैंने पतोड़ फ्राई किए। वैसे तो मैं प्रॉपर बघार के साथ करती हूँ, बट इन्हें खाने थे तो मैंने जल्दबाजी में बस ऐसे ऑयल में फ्राई कर दिए। फिर जी नेक्स्ट डे हो गया था, मैंने कुछ भी दिन से शूट नहीं किया था। रात को मैं बनाने वाली थी दही वाली मसाला भिंडी, जो कि मैंने शेफ़ रणवीर बरार की रेसिपी देखी थी और मुझे तो बहुत पसंद आई। अच्छा हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में लोग बाग अलग अलग डिशेस ट्राई करना चाहते हैं कि आप कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और, तो आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे घर में कोई भी कुछ नई डिश नहीं ट्राई करना चाहता। अगर कुछ नया बना लो तो कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। तो अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है ना, तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा। मुझे तो पर्सनली भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, मगर बाकी घर में कभी किसी को पसंद आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी। तो अगर आपके साथ सेम इशू है तो मत बनाइएगा प्लीज़। मतलब यार, घर में इंसान कोई चीज़ इतने एफर्ट्स लगा के बनाता है कि हमारे घर वालों को पसंद आएगी, कुछ नई चीज़ ट्राई करके देखते हैं। फिर अगर घर वालों का ही रिस्पॉन्स अच्छा ना आए कि नहीं अच्छी नहीं थी, यार चीज़ें अलग अलग तरीके से ट्राई करके खाते रहना चाहिए। कि अभी अलग तरीके से बना ली, फिर अलग तरीके से, ये क्या है, भिंडी बनेगी तो एक ही तरीके से बनेगी, वही बोरिंग हिसाब। खैर, मेरा मन था ये बनाने का तो मैंने कह दिया था बनाने के लिए, और मैंने बनाई, मुझे अच्छी भी लगी। और बाकी सबको इतनी पसंद नहीं आई थी, तो मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया था कि चीज़ अगर अच्छी बनी है। खटाई हम सूखी वाली भिंडी में भी डालते हैं, और अगर दही की वजह से खटास आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है। मतलब सेम टेक्सचर की खटास थी, मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसा भी नहीं था कि जो हम नॉर्मल भिंडी बनाते हैं उसमें खट्टा कम होता है और इस वाले में, दही वाले में ज़्यादा था। बिल्कुल सेम टेक्सचर की भिंडी थी। आप रणवीर बरार की रेसिपी ट्राई ज़रूर करके देखिएगा एक बार, तो ये ज़रूर मैं बोलूँगी। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ क्या इशू है कि कोई भी अगर मैं नई डिश बना लेती हूँ ना, तो किसी को पसंद ही नहीं आती है। फिर मेरा ऐसा होता है कि यार मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, वो ही बनाऊँ घिसा पिटा जो बनता रहता है एज़ यूजुअल। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ भिंडी के साथ ही ऐसा हुआ है। जब भी मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ ना, ऐसा ही होता है। तो लिटरली मेरा मन ऐसा हो जाता है कि अब मैंने कुछ नया ट्राई करना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है। यार अगर आपके साथ ऐसा कोई करेगा तो ऑब्वियसली आपका भी मन ऐसे ही होगा।
मैं अपने मैके में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती रहती थी। कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी। कोई चीज़ सबसे ख़राब हो जाती है, अच्छे अच्छे बंदों से ख़राब हो जाती है, मुझसे भी हो जाती थी। तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं थी। बट यहाँ क्या है, मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, किसी को पसंद ही नहीं आता। बस अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आइडियाज़ बिल्कुल भी नहीं दूँगी कि ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। जो मुझसे कहा जाएगा कि ये बना लो, मैं वो ही बना के रखूँगी। अब मैं कोई भी आइडियाज़ किसी को भी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अगर मेरा बताया हुआ खाना बन भी जाता है और कोई खाता नहीं है, तब ज़्यादा दिल दुखता है यार कि हमने बताया था और किसी ने खाया नहीं, खाना किसी को पसंद नहीं आया। खैर अच्छा, ये कोई बुराई की बात नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये बुराई की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुराई की बात है। ये बहुत सारे घरों में ऐसा होता आ रहा है। बस मेरे दिल में ये बात थी तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। तो बाकी रेसिपी तो आपको पूरी रणबीर बरार के चैनल पे ही मिलेगी, वहीं जाके देखिएगा। बस मैं क्विकली आपको थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ। भिंडियों को बड़ा बड़ा चॉप करना है, छोटे छोटे चॉप नहीं करना। उसके बाद आपको उसमें सरसों का तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक डालना है और उसको टॉस कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। और उसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना है हमने। फिर दूसरी साइड पे हमने एक पैन चढ़ाना है, उसमें ऑयल डालना है। ऑयल में हमें डालना है ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया। डालने के बाद हमने दही का ना एक अलग से पेस्ट बना लिया था। दही में भी हमने क्या डाला था, हल्दी, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट। उसको अच्छे से फेंट लिया था। दही को इतनी बारीक तरीके से फेंटना है कि उसमें कोई लम्स ना रहे। मेरी दही में थोड़े से लम्स रह गए थे, बट इट्स ओके। अच्छा खैर, ये चाय नाश्ता मैं लेकर गई थी, मेरी खलिया सास आई थी उनके लिए। फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि देखिए मेरी दही भुनने के बाद ना ऐसी हो गई थी दरदरी सी। उसमें मैंने डाला कसूरी मेथी और इसमें फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल महीन पेस्ट बन जाए। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि दही हमारा फट जाता है, तो ऐसा है कि आपको चलाते रहना है, तो उसका पेस्ट जो उसकी पनीर बनेगा ना, वो बहुत बारीक दाने बनेंगे। खैर, इसकी पूरी रेसिपी अगर आप वहाँ पे उसके चैनल पे देख लें रणबीर बरार के, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत यम रेसिपी है, आई स्वेयर बहुत टेस्टी है। फिर बस एक पैन में मैंने देसी घी लिया, उसके अंदर मैंने डाला काजू, किशमिश और साबुत धनिया। फिर इसको टॉस कर लेंगे जल्दी जल्दी। मेरे काजू थोड़े जल गए थे, तो आपने नहीं जलाने हैं, ठीक है, सिम पे कर लीजिएगा पहले से ही पहले। और फिर इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिएगा। फिर मैंने किया सारा पूरा अपना स्लैब क्लीन किया, प्लेटफॉर्म अपना क्लीन किया, किचन का गैस को साफ़ किया और सारे बर्तन सब कुछ वॉश कर दिए थे। जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, उससे पहले ही मैं बर्तन धो देती हूँ। फिर जो खाने के बर्तन होते हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं, फिर वो वॉश हो जाते हैं, तो हेडेक नहीं होती है कि इतने सारे बर्तन हो गए। अगर आप अपने काम को खुद ही ईजी करती हुई चलेंगी ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा खैर, खाना खाने के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा कल का रखा हुआ था बचा हुआ, वो हमने गर्म किया और तंजीम और मैंने उसे एंजॉय किया। फिर रात को हम अपने रूम में बैठे हुए थे, तो माही के बाबा नमाज़ पढ़ रहे थे और माही अपने बाबू को देख रही थी। चलिए फिर व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।